Yes, Assalamualaikum class. Myself Nasir Shamsi, I'm math teacher. So class, as you know कि हमने अपने previous वीडियो में एक्सरसाइज 10A में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था. आज जो हमें स्टार्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 से करना है और हमें परसेंटेज पे क्वेश्चंस गिवन है, हमें डेसिमल फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करना है. सो क्लास देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 5 का हमारा फर्स्ट है, याद रखिएगा इसमें हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 45%. कॉपी करिए, पहले मैं इमेज चेक कर लूँ. हाँ जी ठीक है. 45% आपको डेसिमल में करना है. तो सबसे पहले आप जानते हैं कि परसेंटेज का साइन लगा के डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे, 100. 45 बाय 100 हो जाएगा. अब बस आपको डेसिमल में करना है, कुछ कॉमन मत कीजिए, डिवाइड मत करिए, आप सिर्फ जीरोस को काउंट करिए. 2 जीरोस हैं, 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा 4 से पहले. ठीक है, तो 0.45 यानी 0.4 ये हमें इसका मिल जाएगा. नेक्स्ट देख सकते हैं इसका थर्ड पार्ट देख सकते हैं. थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं 3.6% है. यहां पे आप 3.6 अपॉन 100 करिए और डेसिमल जहां है वहां से 2 स्टेप्स आगे जाएगा, यानी अब यहां से नहीं जाएगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी यहां पे है. तो 1 एंड 2 एक डिजिट कम पड़ा है, 0 लगा देते हैं और इससे पहले डेसिमल आ जाएगा. इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 को पुट कर दीजिए, ये आपका डेसिमल में मिल जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, अब आपको डेसिमल में गिवन है और आपको परसेंटेज में गिवन करना है. परसेंटेज यानी अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. अपोजिट है, अभी परसेंट में गिवन था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था. अभी डेसिमल में गिवन होगा और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा. तो देखते हैं. सबसे पहले पहला आपका क्वेश्चन है 0.6. 0.6 है, आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यानी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करना. अच्छा, सबसे पहले डेसिमल हटा के पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, अपॉन 10 लगा देते हैं. 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं. जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 60%. तो 60% हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से इसका देख सकते हैं, लास्ट पार्ट देख लीजिए. डिफरेंट है थोड़ा. 0.005 ये है. आपको इसे डेसिमल में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. अच्छा, सबसे पहले डेसिमल हटा के अपॉन में 1000 लगा देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे 5/10 है यानी इसे हम 0.5 लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा 0.5 सॉरी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो परसेंटेज का साइन हमारा लगाना जरूरी है. ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए क्लास. तो क्लास एक्सरसाइज 10 स्टार्ट 10 हम कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड, यानी आपको जो गिवन होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी. ये आपका 32% ऑफ 425 यानी 425 का आपको 32% फाइंड करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. 32 बाय 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 425 से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 2 देख लेते हैं. 2 से डिवाइड हो रहा है भाई 16 और 50. फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 8 और 25. अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है. 5 into 8 40, 5 into 1 5 into 70. ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 8 into 7 56 का 6 कैरी 5 3 136. ठीक है, ये हमने
इसका सेकंड वन देख लेते हैं, ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में ये हमारा 16 होल 2/3% ऑफ 16, यानी 16 का हमें 16 होल 2/3% फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा 50/3%, 3 हमने ऐसे लगा दिया, अपॉन 100 नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 into 1 5 into 2 2 into 8 8/3, ठीक है। जो आ गया आंसर उसे आप मिक्स में कर दिए, 3 to the 6, ठीक है। 2 बचे वो ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2 होल 2/3। एक इसका डेसिमल वाला पार्ट देख लेते हैं कोई, जैसे 5th वन है, ये हमारा 2.8% ऑफ 35, यानी 35 का 2.8% फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2.8 अपॉन 10 कर दिया और परसेंट का साइन लगा के 100 लगा दिया, इनटू 35 करनी है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसमें क्या सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्लास में इस तरीके से भी कर सकते थे कि हमने अपॉन 10 लगाया था और परसेंटेज का साइन लगा के 100 अलग को लिख दिया, इससे थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। आप 1000 लिखो या 10 into 100 लिखो, बात एक ही है, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड किया 14, डिवाइड किया 5 into 1 5 into 7। अब इसमें देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। क्लास देखिए यहाँ पे वैसे तो हम कर सकते हैं सॉल्व, कॉमन आ जाएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर पे 100 बच रहा हो तो हम इसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28 का 8 कैरी 2 98 और 98/100 हो गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 होता है ना, तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। जस्ट क्या है कि 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, कहीं नहीं लास्ट से मानेंगे, यहाँ डेसिमल लगा दिया, 98 हो गया, तो ये 0.98 आपका आंसर है, ठीक है। अभी हम इसे कट करते हैं तो फिर डिवाइड करना पड़ता, तो प्रोसेस लॉन्ग हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में 10 या 10 का कोई भी फैक्टर 100 1000 बच रहा है, तो आप उसे ऐसे सिंपली डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। ओके क्लास, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, आपको ये भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि नंबर्स के साथ डिजिट भी गिवन है। %, ऑफ ₹76, 76 का हमें 25% फाइंड करना है, ठीक है क्लास। तो सॉल्व करते हैं, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 76, सॉल्व करते हैं। तो ये 25 से तो डायरेक्टली जाना है 4 टाइम्स, और 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 38 और 19, सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बस क्या है कि रुपीज में था तो आंसर भी रुपीज में ही आएगा, बस इतना है कि यूनिट लग जाना है डिनोमिनेटर में, और कोई डिफरेंस नहीं आना है। और इसमें देख सकते हैं एक सभी सेम है क्लास इसमें पार्ट। चलिए एक 5th पार्ट देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये हमारा 8.5% ऑफ 5 kg, 5 kg का 8.5% फाइंड करना है। तो 8.5 10 तो इसलिए लगाया क्योंकि डेसिमल था, और 100 इसलिए लगा दिया क्योंकि परसेंटेज था, और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, ठीक है। अब क्लास क्या होगा ना कि आंसर इसका बहुत डेसिमल में आ जाएगा, क्योंकि 5 को आप डिवाइड करोगे बहुत ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि जब हमारा आंसर जिस यूनिट में हो डेसिमल में आ रहा हो, तो आप उसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दो। स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है कि जैसे आपका 5 kg है तो उसे आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो। तो आपको मालूम है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 5 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 into 1000 कर देंगे, यानी 5000 ग्राम्स आ जाएंगे।
ठीक है, तो 1 2 1 2 1, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से 25 का 5 कैरी 2, 5 से 40 का 2, 425, तो 425 ग्राम्स जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी जब बहुत स्मॉलर यूनिट होता है तो आप क्या करते हो, उसे स्मॉलर यूनिट में छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हो। बाकी इसके क्वेश्चन सेम है क्लास। एक फोर्थ वन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे, वो भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ वन में हमसे कह रहे हैं 3 होल 1/3%, 3 होल 1/3% ऑफ, इसका फाइंड करना है 90 किलोमीटर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया क्योंकि परसेंटेज का साइन आया, इनटू 90। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 इंटू 3, यानी ये आ गया आपका 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लीजिए क्लास में। क्लास कंटिन्यू करते हैं फिर। हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, 9 में कह रहे हैं कि फाइंड अ नंबर व्हिच 13% इज 65। कह रहे हैं कि वो नंबर फाइंड करिए जिसका 13% जो है वो 65 हो। तो क्लास वो नंबर तो हमें मालूम नहीं है, तो उस नंबर को फिर हम एज्यूम कर लेते हैं। Let the required number भी एक्स्ट्रा भी कोई नंबर नहीं मालूम हो तो आप उसे assume करो। कह रहे हैं अब इसका 13% 65 है, तो 13% किसका, x का, 13% of x is equals to 65, तो 13/100 multiply by x is equals to 65, तो x यहीं रहने देंगे, 65 यहीं रहने देंगे, ये नंबर इधर आके रिवर्स में हो जाएगा, 100/13 हो जाएगा। अब 13 मतलब 13, 13 5 से 65, तो 500 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो वो रिक्वायर्ड नंबर आपका 500 है। इसी तरीके से 10th में कह रहे हैं फाइंड द नंबर 6 होल 1/2%, ठीक है। 10th वन में आपसे कह रहे हैं कि जिसका 6 होल 2 हो, यानी वही नंबर आपसे अज्यूम करने को कहा जा रहा है। तो क्लास इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं कि जिसका 6 होल 1/4% जो है वो 2 हो, तो नंबर को आप x मान लो, उसका 6 होल 1/4% फाइंड कर लेंगे और इज इक्वल्स टू 2 लिख देंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है। और लास्ट में हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन ₹90, यानी 90 से 10% ज्यादा क्या नंबर होगा। अब देखिए 90 से 10% ज्यादा फाइंड करना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप 90 में 90 के 10% ऐड कर दो, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड करनी है ना, तो लिखो रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये एक काम करो, इसे मैं थोड़ा इजी बना देता हूं आपके लिए। आप इसे कर लो, पहले जो अमाउंट है वो लिख दो, कितना है, ₹90, और फिर आपसे कहा जा रहा है कितना करना है, आपको 10% मोर निकालना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट लिख दो, तो 90 लिखो और उसमें ऐड कर दो आप 10% ऑफ 90, ठीक है ना, क्योंकि आपको 90 में 10% बढ़ाना था, तो आप 90 में 90 के 10% फाइंड करके ऐड कर दो। अब 90 के 10% होता कितना है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो 90 प्लस 10% ऑफ 90 यानी 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 90, 0 to 0 0 to 0 9 आ गया। तो ₹90 प्लस ₹9 इज इक्वल्स टू ₹99, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे लेस कह रहे हैं, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट्स 20% लेस देन 60 करना है। तो बस आप रिक्वायर्ड अमाउंट में क्या करोगे, ₹60 माइनस
20% ऑफ 60, यहाँ हमने प्लस किया था, नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस कर दोगे बस, क्योंकि वहाँ 20% कम निकालना है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू ₹60 माइनस 20% ऑफ ₹60। आप 20% फाइंड कर लोगे, 60 में से माइनस कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा। अब 13 और 14 तो हम काफी सिमिलर है, हम कर चुके हैं इसमें का क्वेश्चन अभी, ठीक है। 13 में कह रहे हैं 3% ऑफ x जो है 9 है, तो x की वैल्यू निकाल दो, ठीक है भाई, निकाल देंगे, क्या मसला है भाई। 3% ऑफ x जो है वो कितना है आपका, 9 है, तो 3/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 9, तो x यही रहा 9 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 3। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 300, ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। 13 भी कर लिया, 14 सेम है। 15 क्या है, 15 क्या है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ 84 इज 14, यानी 14 की 84 में क्या परसेंटेज है। तो सिंपल तरीका है, 14 की 84 में परसेंटेज बताना है, 14 अपॉन 84 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, उसी परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज फाइंड करना तो आपको आती है ना, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लिख दो 84 को, न्यूमरेटर में 14 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना कॉपी करिए पहले क्लास। अब आ जाते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसके लास्ट पे। ठीक है, हमसे कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120। 15 रुपीस की 120 में क्या परसेंटेज है, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा, आप लिखोगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल्स टू 15 बाय 120 इंटू 100, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 6, 2 इंटू 5, फिर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5, ये आ गई आपकी 25/2%। इसे आप मिक्स में कर सकते हो, 12 वोल्ट, ठीक है, 1/2 परसेंटेज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अब आपके क्या है नेक्स्ट में 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स बताएंगे। सेकंड पार्ट में 36 मिनट्स की परसेंटेज बतानी है 2 आवर्स, है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंज है भाई, क्योंकि यूनिट सब अलग अलग हो गए, एक मिनट्स में, एक आवर में। तो एक काम करते हैं भाई, इसे आप क्या करो, इसे आप जो आवर्स में है ना, इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो, वो सारी मिनट में कन्वर्ट करो भाई। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं भाई 60, तो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी हमारे जो टोटल मिनट्स हो जाएंगे वो 120 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको 36 की परसेंटेज बतानी है, ठीक है, तो 36 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, फाइनल आंसर यहाँ लिख देना। ऐसे कोई भी अलग हो सकता है, जैसे नेक्स्ट आपका 8 आवर्स और 2 डेज है, तो वहां पे आप डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, और दोनों आवर्स में होने के बाद चेंज हो जाएंगे। अब जैसे क्लास कर लेते हैं, 6 है, ये आपका 25 पैसे ऑफ ₹4 की परसेंटेज बताएं 25 में, तो आप क्या करो, पहले ₹4 को पैसे में कन्वर्ट कर लो, 4 इंटू 100, ये हो जाएंगे आपके 400 पैसे। 20, अब आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है, 25 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल करना, 25/4 का मतलब क्या हो गया 6 होल 1/4%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सो क्लास ये आप एक्सरसाइज 10A हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। 10A के आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी पार्ट्स कंप्लीट करना है, जो मैंने करा दिए उन्हें कॉपी करना है और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो खुद सॉल्व करना है। सो क्लास आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।